सबसे पहला नमस्ते। नहीं नहीं, मैं सर्कल से स्टार्ट ही करूंगा, डोंट वरी। सर्कल अपन लास्ट में कहीं उठा लेंगे। आज तो अपने को नया लेक्चर वैसे भी लेना चाहिए। ठीक है, नया चैप्टर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने काफी धमा चौकड़ी मचा ली थी। हम्म। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन पे अपन ने हम लोगों ने जितने भी अभी तक देखा है ना। अब हमारे पास में कुछ एक ऐसे चैप्टर्स रह गए हैं। ठीक है, एक एसओटी को छोड़ दिया जाए क्योंकि एसओटी को लेकर के तो बाकी अगर देखा जाए तो हम लोगों ने अभी तक ट्रिगो ट्रिगो फेज वन, ट्रिगो फेज टू ये कंप्लीट कर लिया है। बीटी हमारी तरफ से कंप्लीटेड है। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ये हमारी तरफ से कंप्लीटेड है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम कंप्लीटेड है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन कंप्लीटेड है। और इसके सिवा ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कर लिया है। ठीक है ना। और सर्कल का चैप्टर हमारी तरफ से डन है। ठीक है, और कोई चैप्टर रह गया हमारा? फटाफट से बताओ। इसके बाद में भी क्या हमारे पास में कोई और चैप्टर ऐसा है जो अभी तक बचा हो? हम्म। अब पीएनसी और क्या बचा हुआ है? लॉग हम कर चुके हैं, वेरी गुड, सही बात है। हम लोगों ने लॉग भी कर लिया है। लॉग एफओएम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं जिसे, वो साइड से भी कंप्लीटेड है ना। हाँ, तो अगर देखा जाए तो बेसिक मैथ्स, बेसिक प्लस लॉग ये हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी। अब तक हम लोग ये चैप्टर कर चुके हैं लगभग। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, और अब जितने भी चैप्टर्स बचेंगे ये कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हमारे पास में हमारा 2 रन होगा। ठीक है ना। अब जितने भी चैप्टर्स है ना उनमें जैसे मान लो अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर बचा, कॉनिक सेक्शन बचा, ठीक है ना, या फिर जैसे आ, इसके बाद में अगर देखा जाए तो जैसे पीएनसी बचा, पीएनसी तो खैर फुल्ली इसी का चैप्टर है। पीएनसी में अपन आधा आधा नहीं करते। ठीक है ना, लेकिन इसके सिवा प्रोबेबिलिटी, अगर बाई देखा जाए प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, एक आपका फंक्शन एंड रिलेशन हो गया। ठीक है, अच्छा इसके सिवा लिमिट प्लस एमओडी हो गया। ठीक है ना। ये चैप्टर्स, ये वो चैप्टर्स हैं जो आधे आधे 11th के हैं और आधे, हाँ ये दोनों में है बेसिकली, है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए चाहे कॉनिक सेक्शन हो जाए, इसमें कुछ जो पार्ट है वो यहां है, कुछ पार्ट 12th का दूसरी तरफ है। अब जैसे लिमिट और एमओडी जो है, इसमें से लिमिट को तो अपन बिल्कुल ही ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर एमओडी की बात करी जाए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की बात की जाए, तो ये थोड़ा बहुत हमारे को आइडिया होना चाहिए इसका। नो डाउट हमारे को बहुत जरूरत भी है इसकी। ठीक है ना, ताकि हम अगले साल में जब एंटर कर रहे हो तुम्हारे को पता रहे। ठीक है, इसके सिवा आप चाहें तो जैसे स्टैटिस्टिक्स है, ये चैप्टर हो गया। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपकी 11th की एनसीईआरटी में है, जो कि 11th एनसीईआरटी में है। ठीक है ना, प्लस ये 12th के ज्यादा है, ऐसे चैप्टर्स हैं। तो अब हमारे पास में ऐसे चैप्टर्स बहुत आ रहे हैं जिन चैप्टर्स में डायरेक्ट 11th का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परंतु 11th एनसीईआरटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और हमारे लिए वो 12th के लोड में ज्यादा है। तो ये चैप्टर्स मैं हाफ हाफ उसमें कराऊंगा। हाफ हाफ करूंगा कहने का मतलब ये कि इनको कराने के टाइम पे मेरा जो माइंडसेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि मैं आधा 11th में और आधा हम लोग 12th में करवाएं। ठीक है ना भाई, तो माइंडसेट ऐसे ही रहेगा कि हम लोग आधा आधा करके खेलें। राइट है, समझ गए होंगे आई थिंक मेरी बात आप।
अब ये हमारे पास में कुछ कुछ चीजें ऐसी रहेंगी, है ना। अब इस तरह की चीजों में कैसे आप लोग अपना वो देखेंगे, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं शुरू के 2-3 मिनट, ठीक है ना। कैसे हम लोग यहां तक की चीजों को समझेंगे। आप किसी भी बोर्ड से हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये, है ना, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब आधी इधर है, तो हम थोड़ा बहुत संभाल करके हमारे को खेलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेट्स हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, जिनकी जरूरत हमारे को इधर भी है और उधर भी है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। एकेडी तुम्हारा बर्थडे, गुड, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे, ओके। अच्छा देखो, अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी से ज्यादा लेवल पे मैं लेके जाऊंगा चीजों को कई जगह पे, तो एनसीईआरटी से तो ऊपर लेके जाना ही है हमारा, तो क्योंकि नहीं तो फिर हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी बहुत सारी जगहों पे, है ना। बहुत सारी जगहों पर हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी मैथ, मतलब कोई सा भी बात चल रही हो, लेकिन सभी जगहों पर हमारी जरूरतें हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, है ना। मैं जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से कि वो हमारे पास में 9 डेज का है, मान लेते हैं वो 9 दिन का है, तो मैं उसमें से तकरीबन 4 लेक्चर इधर ले लूंगा और 5 लेक्चर मैं 12th में लूंगा। तो 4 लेक्चर में जो है हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे। कॉनिक सेक्शन की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कॉनिक सेक्शन हमारे पास में 16 दिन का है। अगर 16 दिन का है तो हम तकरीबन 8 दिन का मैं इधर लूंगा, 8 दिन का उधर लूंगा। मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूं ताकि यहाँ, और ये नहीं होगा कि फिर हम वहां पे जाकर के दोबारा से, उस टाइम पे आपके पास में दोबारा से यही देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो प्रोबेबिलिटी के टाइम पे आपको क्या समझना है वो समझिएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से रन कराएंगे कि प्रोबेबिलिटी जैसे हमारा 9 दिन का है, ठीक है, तो आपको तकरीबन 4 लेक्चर यहां देख लेना, 5 लेक्चर आप 12th में देखोगे, ठीक है ना। अब जैसे फंक्शन एंड रिलेशन की बात की जाए, तो फंक्शन एंड रिलेशन में, ठीक है, इसका फंक्शन 11th का फंक्शन जो है वो तकरीबन मैं 3 दिन तक लूंगा, ठीक है। और बाकी उधर की तरफ हमारे पास फंक्शन बहुत लंबा जाता है, तो वहां पे थोड़ा कट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन और प्लस के अंदर अगर इधर देखा जाए तो तकरीबन हमारे पास 15 दिन का होता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है हमारा, ठीक है। तो वो बच्चे जो अभी से ये सोच रहे हैं कि कितने लेक्चर का कईयों का फेवरेट डायलॉग होता है, तो उनके लिए आज के दिन का हो गया भाई, हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एमओडी की बात की जाए, एमओडी में जो बेसिक मेथड, मतलब डिफरेंशिएशन जो है, बेसिक डिफरेंशिएशन हमारे को कम से कम 2 दिन प्लस 1 दिन लेके जाएगा, मतलब 3 दिन लेके जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन का बेसिक डिफरेंशिएशन हमारे को आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की बात कीजिए, वो तकरीबन 1 दिन का, वो यहीं खत्म कर देंगे, वो तो स्टैटिस्टिक्स 1 दिन का होगा। ठीक है, मेरा नाम तो ख्याल है शायद ये, ठीक है। अब 2 बातें हैं, अब इसमें एक और चीज भी है, ठीक है ना। एसओटी करके एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि ऐसे देखा जाए तो डायरेक्ट नहीं है हमारे पास में एडवांस में। एसओटी करके चैप्टर एक डायरेक्ट चैप्टर नहीं है, बट वो इनडायरेक्ट वे में आएगा ही आएगा। तो अगर देखा जाए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं पूरी तरह से 12th में लेना चाहूंगा, मैं इसको 11th में नहीं लेना चाहूंगा, मतलब एसओटी में 12th में लेना चाहूंगा, मैं पहले से बता देता हूं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें वो हैं जिनको मैं 12th में लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। माने एक टाइम ऐसा आएगा ना जब हम 11th से 12th में पूरी तरह से ट्रांजिट हो रहे होंगे, तब हम इस तरफ से चलना चालू कर देंगे। हाँ, ये सब उसी में आता है पूजन, एसओटी में ही आ जाएगा सब, ठीक है। तो मैं आपको पहले से आपको आगे आने वाले टाइम का हमारा कैसे सारा प्रोग्रामिंग रहेगा, कैसे हम लोग चलेंगे, मैं आपको आइडिया देता हुआ चल रहा हूं कि ये देखो भाई, है ना, अपने को इस तरह से चलना है, ये हमारा रास्ता रहेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, मैं रिवीजन कराऊंगा, और मैं आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास में जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होगा ना, अब वो बच्चे भी आने वाले होंगे ना जिन्होंने अभी तक कहीं और किसी और दूसरी दुनिया के अंदर, ठीक है, 11th करा, लेकिन बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बहुत बुरा हाल है जिनका,
आपकी चलो फिर भी 30% 40% थोड़ी तो बनी, उनकी तो पूरी खाली रहेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे जिनको मैंने सोचा है कि एक ब्रिज कोर्स की तरह से रिवाइज कराऊंगा। लेकिन वो ब्रिज कोर्स मैं आपको पहले से बता देता हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि रिवील करने लायक नहीं है, सब बहुत ऐसा नहीं समझने लायक है। मैं सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा 11th का, समझ रहे आप? एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा, उस लेवल तक मैं सारा पूरा दोबारा रिवाइज कराऊंगा सारा। ठीक है, हाँ पूरा रिवाइज कराएंगे। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि मैं रिवाइज कराऊंगा फुल, कहां से कहां तक इसका लेवल भी बताता हूं, एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स है ना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल तक, इस लेवल तक तो मतलब मैं रिवाइज करूंगा। लेकिन उसमें ऐसा होगा जैसे आपके लिए लॉग का क्वेश्चन आया, तो बेसिक एंड लॉग जो होगा, बेसिक प्लस लॉग जो होगा वो 2 दिन का ही होगा। जैसे ट्रिगो की बात करी जाए तो ट्रिगो आपके लिए 2 दिन का ही रह जाएगा फिर, ठीक है ना। जैसे बायनॉमियल थ्योरम भी आपके लिए 2 दिन का हो जाएगा, 2 लेक्चर का, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एनसीईआरटी में इतना कमजोर है कि पूछिए मत, ठीक है, फिर भी चलो 2 दिन मान लो आप, ठीक है ना। हाँ ऐसा, तो ये जो है ना, ऐसा ही मैंने सोचा है। तो उसमें क्या होगा, वो स्टूडेंट्स उनको एक बहुत मतलब एक बहुत पतली सी एक अपन शीट सी प्रोवाइड करा देंगे 30-40 क्वेश्चन की, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, वो जैसे ये मैं सोचा है तकरीबन जैन के आसपास कराने का, जैन प्लस फैब के बीच के अंदर कहीं पे मैं इसको उठा लूंगा, जैन से फैब के बीच में या जैन की स्टार्टिंग मिड में। अभी कुछ सोचा नहीं है ज्यादा, लेकिन मतलब इतना आइडिया कि मतलब मैं उस दौरान में इसमें चल रहा हूँ। इससे क्या होगा, एक तो जो नया स्टूडेंट आएगा ना, उसकी जो 11th के पेपर होंगे, क्योंकि आपके भी तो 11th के पेपर होंगे, तो 11th के पेपर तक सारा रिवाइज हो जाएगा। तो जो बेसिक होगा ना, वो तो एक तो स्कूल मैथ्स को अच्छा करना, स्कूल में अच्छा स्कोर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अच्छा स्कोर होना चाहिए, जो कि मतलब मेरे को लगता है कि वो भी बहुत अच्छा सा है ना। नहीं, आप तो जैसे 12th में आओगे तो 12th का हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। देखो अब हमारे सिलेबस में क्या रह गया, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। हमारे सिलेबस में फुल फ्लेजेड वे में अगर कोई देखे ना, तो हमारे सिलेबस में फुल फ्लेजेड वे में सिर्फ एक ही चीज रह गई है। कौन सी? हमारे पास में फुल फ्लेजेड वे में रह गया सिर्फ पीएनसी। अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ पीएनसी रह गया अपना। बाकी अगर देखा जाए तो ऐसा एज सच कुछ रहा नहीं है हमारे पास में, तो सारा आधा अधूरा रह गया अब अपना। तो अगर अपना सारा ही आधा अधूरा रह गया, तो फिर अपन समझ सकते हैं ना, फिर अपन वो कैसे कर रहे हैं, समझ ही रहे हो है ना। ये कॉनिक सेक्शन लिखा तो है, लिखा तो है कॉनिक सेक्शन, उसमें हाइपरबोला, एलिप्स, डिटरमिनेंट सब आ जाएगा। और क्या आएगा? डिटरमिनेंट्स नहीं, डिटरमिनेंट 12th का टॉपिक है। 11th में तो क्या है ना, 11th में मेरे को काटना है, मैं 4 दिन में खत्म कर दूंगा, कह दूंगा मैंने पढ़ा दिया, खत्म। उसमें क्या है, ये तो बहुत आसान गेम है। आप देख लो मेरे को किस तरफ रखना चाहोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो पूरी तरह से नहीं, मेरे को नहीं पता आप डमी में हैं या नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ये बस मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे पूरा पूरा करते हैं और अच्छे से पेपर देते हैं 11th का, उनके लिए अच्छा है कि वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। और जब वो 12th की स्टार्टिंग कर रहे होंगे, तो उनका 11th एक बार वापस मैं रिवाइज करा दूंगा। तकरीबन हमारे को लगेंगे 15-16 लेक्चर, माने तकरीबन 1 महीने का एक ब्रिज कोर्स जैसा होगा। उसके बाद वो दे विल ट्रेवल टू दैट, ठीक है ना। हाँ वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक तो आप में से कोई भी स्टूडेंट जो होगा, हाँ अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट की बहुत बुरी वाली हालत है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई, ऑनलाइन में हमारी भी एक सीमा है भाई, इतनी दूरी तक ही काम कर पाते हैं। कई बार स्टूडेंट जो होता है, वो जो सामने बैठा है वही अगर बाय द वे पूरी शीट नहीं लगा रहा, तो ऑनलाइन में तो दूर से बैठ के क्या लगा लेगा वो, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना। तो ऐसा हो जाता कई बार, उससे शीटें नहीं लगती। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो भाई साहब ये संजीवनी है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, मेरा ज्यादा ख्याल है उनके लिए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो संजीवनी जैसा है। उनको लगेगा और यार बच जाऊंगा। तो मैंने ये सोचा, मैंने, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है, ठीक है, जिन बच्चों की बहुत बुरी हालत है। उन बच्चों के दोबारा से हो जाएगा कम से कम, है ना। जैसे मान लो वो एवरेज बच्चा जो होगा, जो ये सोच रहा है मेरा तो सर्कल पिट गया, ठीक है, वो बच के निकाल लेगा कि हाँ चलो यार, सर्कल में मेरे को इक्वेशन आने लग गई, ये आने लग गया, टेंजेंट निकाल लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ, वो निकाल लेता हूँ, एनसीईआरटी का तो कुछ नहीं बचता, सब खत्म कर जाता हूं मैं, ठीक है। ये है,
तो ये बैकलॉग का ही हो रहा है अशरफ, और किसके बारे में बात हो रही है बेटा? ये मेरे को नहीं पता राज, बाकी टीचर्स का। मैं मेरी तरफ से तो, मेरे से तो बच्चे बात करते तो वो बता जाते हैं, सब गा देते हैं मेरे को। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये मैं आपको पहले से बता देता हूं। अब मैं इनमें से किसी पे भी जा सकता हूं। सोच रहा हूं पहले पीएनसी को सल्टाया हूं, है ना, पीएनसी सल्टाने की सोच रहा हूं। पीएनसी सल्टा लेते हैं, है ना। लेकिन पीएनसी में बहुत ज्यादा तकलीफ रहेगी, आपको मैं पहले बता दूं, है ना। पीएनसी में बहुत ज्यादा तकलीफ रहेगी। ठीक है, जो ये लास्ट वाला होगा ये जेई लेवल नहीं होगा, एनसीईआरटी लिखा ना, ये लास्ट वाला रिवीजन चल रहा है, तो क्या मतलब जेई लेवल क्यों लेके जाऊंगा मैं? ठीक है, अब अपने पास में चीजें चलानी है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये तो हो गया हमारा टाइटल। अब मेरे को बस सिर्फ ये देखना है, मेरे एक तरफ प्रोबेबिलिटी चल रहा है कि पीएनसी के लायक पावर बचेगी या अपने पास, है ना। पीएनसी के लायक पावर तो नहीं बचने वाली। ठीक है, तो एक तरफ भारी एक तरफ हल्का। तो पहले एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर उठा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, एक सीमा तक लेके जाते हैं। इससे अपने को अनुभव भी हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे दोस्तों ने क्या क्या करके रखा हुआ है। राइट है ना। फिर अपन चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद किस दुनिया में? फिर पीएनसी की दुनिया में चलेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि पीएनसी क्योंकि मेरा दूसरी तरफ से प्रोबेबिलिटी चल रहा है, तो मेरे को दो जगह फोर्स लगाना पड़ेगा, बेवकूफी हो जाएगी मेरी, वो मेरी भी बेवकूफी हो जाएगी, मैं आपको उतना दे भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ भाई, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ भाई, चलिए साहब, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट एक दीजिएगा, 1 मिनट। ये मेरे साथ में क्या चमत्कार मच रहा है, वो भी ठीक कर लें। हाँ भाई, अब आइए। हाँ, जे लेवल के लिए मुझे मेरे हाथ पैर खोलिए बस, फिर देखिए आप। सर्किल की एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 करके रख लेना भाई यहाँ पे ना, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3। मैं अगर भाई देखो डिफरेंट डिफरेंट नहीं डिस्टिंग्विश नहीं करके रखी है तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अगर भाई द वे जैसे मैंने पिछली बार आपको बोला था ना, मैंने सारी के सारी आप बोलोगे तो मैं एक्सरसाइज 2 लेवल 1 ऐसे मैं अलग करवा दूंगा। तो इससे क्या होगा आपके लिए, आसान क्वेश्चन, फिर भारी क्वेश्चन, फिर और भारी क्वेश्चन, इस तरह से हो जाएगा। तो पहला एक्सरसाइज 1 तो मैं करवा चुका हूं आपको, एक्सरसाइज 1 तो मैंने खत्म कर दिया। अब एक्सरसाइज 2 लेवल 1 की बात है, वो भी मैं करवाता हूं, है ना। नहीं यार, वो वहां यूट्यूब पे रखना तो भारी मुश्किल काम हो जाएगा एक्चुअली में। ठीक है लोग ऐसे ही हैं यार, पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कहते हैं, पहली डेफिनेशन में लिख लीजिएगा ए नंबर। ठीक है, 1 मिनट, हाँ। पहले सबसे पहले डेफिनेशन में लिख दीजिएगा, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेयर
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड आयोटा इज इक्वल टू में -1। सेकेंड, आई इज नोन एज आयोटा, ठीक है, आयोटा। सेकेंड, इट इज सिंबल ऑफ अंडर रूट -1, इट इज सिंबल ऑफ अंडर रूट -1, ठीक है। सबसे पहले तो ये पकड़ लीजिए, एक है ना, सबसे पहले ये पकड़ लीजिए कि अंडर रूट -1 के उसको ऐसा करना है, ठीक है। अब नहीं, मेरी सीटें सेम नहीं होती। तीसरे पे आ जाओ। तीसरी बात जो हमारे को पता होनी चाहिए ना कि अब जैसे मैंने लिखा x प्लस ये, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऐसा है तो इसमें x कितना भाई -3 है, y कितना भाई 4 है, ठीक है ना। तो -3 और 4 क्या होते हैं, रियल नंबर। तो ये देखो, ये रियल है भी, ये रियल है भी, ये रियल नंबर है, सही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई जानना चाहे तो इसमें एक और चीज अब ध्यान से समझना कि जब हम ये बोल रहे थे तो हम आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि इसमें जो -3 लिखा है ना, ये जो -3 लिखा है, ये इसका रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट। अच्छा, ये जो 4 आइटा लिखा है, ठीक है, दिस इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो बेसिकली हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक रियल पार्ट और एक है ना इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो याद रखना, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हैज 2 पार्ट्स, ठीक है ना, रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट लिख लेना, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा बात नंबर 2, ठीक है। तो अब जैसे ये लिखा ना, इसमें अब आगे की बात क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोला जाता है, जो रियल पार्ट होता है उसे रियल पार्ट ऑफ z बोला जाता है। लिखते ऐसे हैं IMZ REZ। जब IMZ लिखते हैं ना तो आप समझ जाना कि वो इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नोन एज 4। रियल पार्ट ऑफ z इसका -3 है, तो इट इज -3 ओनली। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है किसको कैसे डील करना है। अब जैसे आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मेरे को फटाफट से रिप्लाई करना, ठीक है, मेरे को फटाफट से रिप्लाई करना। जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इमेजिनरी z एंड रियल z ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। मैंने लिखा -2 प्लस में 5 आयोटा, पहला, ठीक है। अगला मैंने लिखा -3 माइनस का 4 आयोटा, दूसरा मैंने लिखा 2 आयोटा, तीसरा मैंने लिखा 4। अब सबका इमेजिनरी z और रियल z बताओ, इमेजिनरी z और रियल z सोच लेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z, सोचो फटाफट से। सोच लिया फटाफट। ठीक है, अच्छा, जो भी आपने सोच लिया ना, अब देखो जो इमेजिनरी, जैसे इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 5, इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है -2, इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है -4, रियल पार्ट ऑफ z क्या है -3। बहुत सिंपल। ये जो लिखा है ना, ये जो कुछ भी लिखा है, ये बेसिकली 2 आयोटा लिखा है ना, इसे हम पढ़ेंगे ऐसे 0 + 2 आयोटा, ठीक है ना। तो जैसे मैं 0 + 2 आयोटा पढ़ूंगा तो मेरे को तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि इसका 0 + 2 आयोटा इज 2 आयोटा, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया 2, ठीक है। इसका जैसे 4 लिखा है तो 4 बेसिकली आपको धोखा दे रहा है, ये एक्चुअल में 4 + 0 × आयोटा लिखा है, 4 + 0 × आयोटा।
अगर ऐसा लिखा है तो आपको तो पता चल ही गया होगा। अगर ऐसा लिखा है तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया, इसका रियल पार्ट हो गया 4, इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। दैट्स इट, इतना सिंपल है। ठीक है, ये है क्या क्वेश्चन। अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई तो इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। ठीक है ना, डी पॉइंट। डी पॉइंट कहता है जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके हमने 3 हिस्से कर दिए इसके आधार पे। पहले का नाम रखा गया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगला है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, अगला है प्योरली रियल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्योरली रियल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ये कब है बताता हूं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने x प्लस आयोटा वाई बोला, मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आपने x प्लस आयोटा वाई बोला, तो कैसे चलेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें अगर भाई स्टोरी देखोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, अगर कोई भी प्योरली रियल है, ठीक है ना, तो उसमें x प्लस आयोटा वाई में y की वैल्यू 0 हो जाएगी। आयोटा का पार्ट नहीं होगा, तो यहां पे मैंने लिख दिया आयोटा का पार्ट नहीं होगा। सही है, उसमें आयोटा का पार्ट ही नहीं होगा, सिर्फ y का पार्ट होगा। ठीक है, मतलब y वाली पार्ट 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सिर्फ x रह जाएगा। तो z इज इक्वल टू कितना रह गया, x। z इज इक्वल टू x ओनली। अच्छा, अगर किसी ने कहा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि x का पार्ट 0 हो गया, माने उसमें रियल पार्ट 0 हो गया। और अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो अपन लिख देते रियल पार्ट 0 होगा। और अगर रियल पार्ट 0 हो गया तो आपका जो z है वो सिर्फ आयोटा वाई रह गया, x तो 0 हो गया ना। अच्छा, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी में x 0 और y भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर हमारा z क्या होगा, z हो जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा। बने 0 तो 0 लिख दो ना सर, इसे नहीं लिखना, फिर 0 प्लस 0 आयोटा है। लिखना आपको पूरा है, आपको लिखना तो एकदम पूरा है, ये बात आप समझ लेना। ये नहीं सिर्फ 0 लिख दो सर, लिखेंगे अपन पूरा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप फटाफट से यहां तक लिख लो ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले में x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पकड़ में आ गई कि अच्छा थोड़ा बहुत पकड़ में आ गया सर, तो फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। रेडी, नेक्स्ट। अब अगला देखिएगा, जैसे किसी ने कहा, ठीक है, z इज इक्वल टू 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा इज, फिर खाली जगह, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो एज, तो आंसर क्या आएगा इसका, हम आंसर में बोलेंगे एज z इज इक्वल टू 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, हेयर रियल पार्ट 0 है, दिख रहा है, रियल पार्ट 0 है, इंप्लाइज इट इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, बस खत्म। अच्छा, मान लो किसी ने कह दिया z इज इक्वल टू में सर मेरे को तो अंडररूट में -9 दिया गया था, कितना दिया गया था, अंडररूट में -9 इज डैट डैश कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि z इज इक्वल टू में ये दे रखा है, इसको हम लिखेंगे √9 इंटू रूट में -1। √9 का मतलब हो जाएगा 3 और इसका मतलब हो जाएगा आयोटा। और अगर किसी ने 3 आयोटा दिया है तो 0 प्लस 3 आयोटा दिया है, तो हम देखते समझ जाएंगे इसका जो रियल पार्ट है, ठीक है, इसका रियल पार्ट 0 है। ठीक है, अगर क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, इंप्लाइज इट इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, बस बात खत्म। अच्छा, अंडररूट -9 का मतलब ये है, हाँ ये ऐसा है, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी ने कहा कि z इज इक्वल टू -3 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, खाली जगह कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, इसमें आयोटा कहां है। हाँ, तो अगर देखा जाए तो यहां पे समझना कि z इज इक्वल टू हम इसे लिखते हैं -3 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसमें देखते ही समझ में आता है y इक्वल टू 0, माने इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0, इसका मतलब इट इज
प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मतलब सर सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए ना फिर तो, ठीक है ना। ठीक है, यहां पे दिमाग में क्या आएगा, सबके सबके दिमाग में एक ही चीज आएगी, क्या, कि सर सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए ना, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में गिन लेते हैं, ठीक है, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में गिने, तो जवाब है हाँ, यस, यस, ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से हैं, रियल और इमेजिनरी। अच्छा, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर है, वो जो रियल नंबर है, ठीक है, दैट इज सबसेट ऑफ रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, और रियल नंबर का सबसेट, रियल नंबर का सबसेट क्यों, मतलब रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का सबसेट इंटीजर, इंटीजर का सबसेट नेचुरल नंबर। अच्छा, तो ये थ्योरी इसीलिए चलती है, हाँ ये थ्योरी इसीलिए चलती है, ध्यान रख लेना, वैसे कोई बहुत अर्जेंसी की चीज नहीं है, ठीक है, तो मेरा जानने के लिए आप ये बस समझ गए। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ ये इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, पहले तो ये हो गया कि हाँ ऐसे, तो सबसे पहले तो हम ये पहचानना सीखे कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरा दूसरा काम कीजिए, ठीक है, मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन में लिख रहा हूं 1 + √-2, सेकेंड नंबर पे लिख रहा हूं 1 + √2, तीसरे नंबर पे लिख रहा हूं √2, ठीक है, और चौथे नंबर पे लिख रहा हूं अंडर में -1 प्लस में √2। आपको क्या भरना है, आपको भरना है सबका रियल जेड और इमेजिनरी जेड, फिल कीजिए, सबका रियल जेड और इमेजिनरी जेड फिल करो, फटाफट से आगे आ जाओ जल्दी से, इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। थोड़ा बहुत तो ले लेंगे अनिकेश, थोड़ा बहुत, अगर भाई सही चांस लग गया तो। हाँ भाई, बना लिया सबने, बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप समझो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने अपने से इसका आंसर मांगा कि सब क्या है सर, रियल पार्ट इसका 1 है और ये 2 आइटा लिखा है, ये बेसिकली 1 + √2 आइटा लिखा है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका √2 है। इसमें देखा जाए तो ये एक्चुअल में 1 + √2 लिखा है ना, 1 + √2 बेसिकली 1 + √2 प्लस में 0 इंटू आइटा है, ये प्योरली रियल है, इसमें आइटा का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, इसमें आयोटा का पार्ट अपने को जबरदस्ती डालना पड़ेगा, तो रियल पार्ट हो गया 1 + √2 और आयोटा का पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट, हाँ, ये जो लिखा है ना √2, बेसिकली √2 का मतलब हो गया √2 + 0 आयोटा, आयोटा का पार्ट का है इसमें, तो इसका रियल पार्ट हो गया √2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया ये। और अगर देखा ना तो अंडर में -1 प्लस में √2, तो बेसिकली ये दे रखा है √2 प्लस आयोटा, ये आयोटा है, तो अपने को ऐसे पता लग गया इसका रियल पार्ट हो गया √2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 1। बहुत अच्छा, सिंपल 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 है, आई थिंक ये वाली बात तो यहां तक पकड़ में आएगी होगी, है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, आयोटा, ठीक है, की दुनिया। अभी आयोटा की दुनिया क्या है, आयोटा की दुनिया बताता हूं, ठीक है। देखिए पहली चीज,
अंडर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू में √2 आइटा, ये हम लोग ऑलरेडी यहां तक देख चुके हैं, ठीक है ना भाई। अब यहां पे हमारे लिए जो समझने की चीज है, पहली आइटा की पावर 1 आयोटा ही होता है, आइटा की पावर 2 अगर कोई कर दे तो एक तरह से अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 करवा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई जानता है तो बहुत समझदारी से समझ सकता है कि सर यहां पर सर अंडर रूट में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो -1 आ जाएगा सर। हाँ, तो ये आइटा का स्क्वायर -1 हो गया। अगर किसी ने आइटा का क्यूब कर दिया तो बेसिकली अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 बना, सही ना भाई। तो ये दोनों तो मिलकर के 1 बन गए, मतलब -1 बन गए, तो -1 और ये अपना आयोटा है, तो एक तरह से माइनस आयोटा बन गया। आयोटा की पावर 4 हो जाए तो भाई अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट -1 इंटू में अंडर रूट -1, देखते ही पता चलता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 माने 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री 1 से। आई थिंक की बात पकड़ में आ गई होगी। राइट है, तो पहले फटाफट से यहां तक लिख लो, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा है आइटा की पावर 0, उसका दिल अटक गया इस पे, आइटा की पावर 0 बताओ, बाकी तो सब आता है मेरे को, ठीक है। याद रखना एनी नंबर की पावर 0 इज 1, ठीक है। तो याद रख लेना, वैसे इतनी बकवास बात क्या बोलना, लेकिन आइटा की पावर 0 इज 1 है ना बेसिकली। यहां तक की बात हो गई। अब ये जो चीज है ना, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसे ऐसे याद रखेंगे, आइटा पावर 1 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, ऐसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे। तो याद रखना, अपन को सीधे सीधे याद रखना है, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो अगर किसी ने आयोटा की पावर 5 पूछ लिया, तो आयोटा की पावर 5 का मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 माने 1, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। अब आयोटा की पावर 6 पूछ लिया, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 1 और ये -1, आंसर -1। आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4 इज 1, आयोटा का क्यूब इज माइनस आयोटा, ठीक है। तो आंसर इज माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 इस गढ़ में आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 4, इसका मतलब 1 इंटू 1 बोले तो 1, ये आंसर 1 हो गया ऐसे। अब इसका मतलब ये कि सर अगर जैसे मतलब आयोटा की पावर किसी ने अगर 27 पूछ लिया होता तो हाँ, क्वेश्चन में किसी ने अगर आयोटा की पावर 27 पूछ लिया होता तो मैं ऐसे देखता हूं कि पहले इसमें मैं 4 को अलग कर लेता, 4 को अलग कर लेता। हाँ, मैं 4 को अलग करता कैसे, जैसे मैं इसको लिखता 4 इंटू 6 प्लस 3, ऐसा लिख सकते थे ना। 4 का डिवीजन करता इसमें 6 बढ़ जाता और रिमाइंडर 3 बचता। तो मैं क्या करता ना, मैं ये जानता हूं, इससे मैं लिखता हूं आयोटा की पावर 4 पावर 6, ठीक है, इंटू आयोटा की पावर 3, ऐसा लिख सकता हूं। और आयोटा की पावर 4 इज बेसिकली 1, तो 1 पावर 6 इंटू आयोटा का क्यूब, और आयोटा का क्यूब इज बेसिकली माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा, तो आंसर इज माइनस आयोटा, ठीक है। अब जैसे मेरे से आपने किसी के बारे में पूछा, जैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में है सर आयोटा की पावर 98 बताओ सर आप, ठीक है। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 का कितनी बार डिवीजन जा रहा है साहब, 24 बार, ठीक है, 96 हो गया और प्लस में 2 रह गया। तो मैं इसे लिखूंगा आयोटा की पावर 4 की पावर 24 इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 4 इज 1, 1 की पावर 24 इंटू आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो 1 इंटू -1 इज -1, आंसर इज -1। आप देख रहे हैं ध्यान से, तो इसका मतलब आप हर चीज में 4 का डिवीजन लगाओगे, हाँ, या यूं कहो आयोटा की पावर 4n में देखते हैं हम हर चीज को। जैसे आपने आयोटा की पावर 2002 बोला, तो मैं इससे सोचूंगा कि 2002 का क्या करना है, तो मैं 4 से भाग लगाऊंगा,
तो 4 का भाग 500 बार लग गया, 500 इंटू 4 2000 होता ही है, और प्लस का 2 कर दूंगा, तो आइटा की पावर 4 की पावर 500 इंटू में आइटा का स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू -1, आंसर इज -1। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, याद किसी भी चीज को ऐसे दिमाग में भरना है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। अब आप मेरे को जल्दी से बता दो, इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा के अंदर मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो, ठीक है, अगर आप सीधे सीधे बता दो तो बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं लिखा आइटा की पावर 4n, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बोलो कोई सा भी नंबर, आइटा की पावर 4n, बहुत अच्छी है तो, ठीक है। पहले अपन नेचुरल नंबर पे बात कर ले, नेगेटिव, जीरो, किंतु परंतु नहीं, पहले जो आ रहा है उसको संभाल लो, पहले ये आ गया कि सारा सारा, फिर उसके बाद नेगेटिव बात करेंगे। सोच लिया आपने? शुभम कह रहा 1, दीक्षा करी 1, भावेश, आदित्य, शुभम, शशिभूषण, आदित्य, संदीप, अदिति, कुमकुम, नियति, अमित, आदित्य, गर्व, एकेडी, ठीक है, यो, भाई इतने लोगों का आंसर सबका 1 है, 1 है ना। तो मेरा नाम क्या है, रिंकू, कुछ नए बच्चे भी हैं। अगर देखा तो इट इज नथिंग बट आइटा की पावर 4 की पावर n, आइटा की पावर 4 इज 1, 1 की एनी नेचुरल नंबर पावर इज 1, है ना। अब मान लो क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं आइटा की पावर 4n प्लस 1 कैसे करते बताओ। आइटा की पावर 4n प्लस 1 बनाए, आइटा की पावर 4n प्लस 1, बन गया, वेरी गुड। देखो आइटा की पावर 4n प्लस 1 का मतलब हो गया आइटा की पावर 4n इंटू आयोटा, पहले तो इसको ही पकड़ लो, आइटा की पावर 4 अंदर दबा लिया, n इंटू आयोटा, सही है। ये हो गया 1 की पावर n इंटू आयोटा, और 1 की पावर n 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, ये मेरा आंसर हो गया। तो आंसर इज आयोटा बेसिकली। अतुल, आर्यन, श्रद्धा, चिराज, एमडी, पूजन, विद्याभूषण, आशीष, ठीक है, अनिकेत, गर्व, खुशी, ठीक है, ये सब बच्चों ने बराबर दिया। चलो अगला क्वेश्चन सोचो, आइटा की पावर 4n प्लस 2, सोच लिया? सोच लिया? एग्जैक्टली, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं आइटा की पावर 4n प्लस इंटू में आइटा की पावर 2, ऐसे, क्योंकि जैसे सम मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम होने पर डिग्री जुड़ जाएगी। इसे आप लिखते हैं आइटा की पावर 4 की पावर n इंटू आइटा का स्क्वायर, आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर n इंटू में -1, दैट इज 1 इंटू -1 इज -1, तो आंसर इज -1, आंसर इज -1, आंसर इज -1। सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको पता है वैसे, आइटा की पावर 4n प्लस 3 पूछूंगा मैं, आइटा की पावर 4n प्लस 3 आई थिंक बन जाएगा आपसे। हाँ भाई बना, एक्सपेक्टेड है, आइटा की पावर 4n इंटू में आइटा का क्यूब, आइटा की पावर 4 की पावर n इंटू में आइटा का क्यूब इज माइनस आयोटा, ठीक है, ये बन गया 1 की पावर n इंटू में माइनस आयोटा, आंसर इज माइनस आयोटा, ओवरऑल आंसर इज माइनस आयोटा, आंसर इज माइनस आयोटा। एग्जैक्टली, ठीक है। सागर, प्रकाश, अक्षतन, राग, प्रगदीप, स्नेहा, पूजन, श्रद्धा, रिंकू, ठीक है, क्रिश, ठीक है,
तो देखो बेसिकली बहुत सिंपल है, इसीलिए लोगों ने बहुत प्यार से समझा आईटा की पावर 4n जो होता है वो बेसिकली 1 होता है, आईटा की पावर 4n प्लस 1 जो होता है वो बेसिकली आयोटा आता है, आईटा की पावर 4n प्लस 2 जो होता है बेसिकली -1 होता है, आईटा की पावर 4n प्लस 3 जो होता है वो बेसिकली माइनस आयोटा होता है। और लोगों ने इसको क्लिक करके रख लिया, काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अपन लोगों ने एक चीज तो तोड़ दी कि भाई आईटा की पावर 4n में भी अपन ने सोचना चालू कर दिया। ठीक है, ओके, अच्छा नेक्स्ट। ठीक है, सम ऑफ रिमार्क, सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is equal to 0 always. Sum of 4 consecutive power of iota is 0 always. क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि आयटा की लगातार 4 डिग्री जब भी जुड़ती है ना, कोई सी भी 4 लगातार कहीं पे भी खड़े हो जाओ, जैसे सर मैं आपके कहने के हिसाब से आयटा की पावर 13 ले लूं, आयटा की पावर 14 ले लो, आयटा की पावर 15 ले लो, आयटा की पावर 16 ले लो, तो 0 आएगा, 100% आएगा मेरे दोस्त, 100%। लगातार कहीं पे भी 4 डिग्री जोड़ दे, कोई सी भी 4, तो आंसर 0 आएगा, पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा, श्योर। कैसे? देखो आयटा की पावर 16 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। अब आयटा की पावर 15 कितना होता है? ठीक है, आयटा की पावर 15 मेरे हिसाब से माइनस आयटा होता होगा, आयटा की पावर पीछे जाएंगे तो -1 होता होगा, और ये प्लस का आयटा होता होगा पक्का। जब आप इसे जोड़ोगे तो आंसर देख लेना 0 आएगा ही आएगा। ये कैसे निकाला? ये कैसे निकाला? ऐसे निकाला, आयटा की पावर 13 ऐसे कर ले, आयटा की पावर 13, तो ये आयटा की पावर 13 में 4 का भाग लगा है ना, 4 का भाग 3 बार जाएगा और +1 बचेगा है ना। आयटा की पावर 14 लिखा है, तो आयटा की पावर 4 का भाग 3 बार 12 और प्लस का 2 बचेगा। आयटा की पावर 15 है, तो ये लिखा हुआ है आयटा की पावर 4 इंटू 3 ना और प्लस में 3, और आयटा की पावर 60 लिखा है, तो ये बेसिकली लिखा है आयटा की पावर 4n प्लस, आयटा की पावर 4n 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4। अब जब भी +1 लिखा होता है, ठीक है, याद है ना, +1 लिखा है तो आयटा लिखा है, तो बेसिकली आयटा लिखा है, +2 लिखा है, +2 लिखा है तो बेसिकली -1 लिखा है, अच्छा प्लस का 3 लिखा है तो बेसिकली माइनस का आयोटा लिखा है, और अगर ये लिखा है तो ये 4 इंटू 4 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 1 लिखा है। अब जोड़ ले, जैसे जोड़ेगा तो -1 और ये वाला 1 कट करके 0 हो जाएगा, आयोटा और माइनस आयोटा जोड़ करके 0 हो जाएगा, तो सम जब भी निकालेगा 0 आएगा, सब कट जाएंगे आपस में। कुछ भी कर लो, कहीं पे भी खड़े होकर के आप 4 गिन दो, कोई सी भी 4, कुछ भी 4, जैसे सर आपके हिसाब से आयटा की पावर 200, आयटा की पावर 201, आयटा की पावर 202, आयटा की पावर 203, इनका सम 0 होगा, 100% होगा, 100% होगा। कैसे? आप समझदार हो तो सीख जाना। आयटा की पावर 4 इंटू 50 लिखा बेटा, आयटा की पावर 4 इंटू 50 प्लस 1 लिखा है, ठीक है, ये आयटा की पावर 4 इंटू 50 प्लस 2 लिखा है, ठीक है, और ये लिखा है आयटा की पावर 4 इंटू 50 प्लस 3। जब पूरा डिवीजन आता है दैट इज 1, तो ये 1 है, ये जब 1 बच गया तो आयटा बच गया, 2 बच गया तो आयटा का स्क्वायर मतलब -1 बच गया, आयटा का क्यूब बच गया, आयटा का क्यूब, ठीक है, तो ये माइनस का आयटा बच गया, तो ये माइनस का आयटा प्लस के आयटा से कट जाएगा, और 1 और -1 कट के 0 दे देगा। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, ऐसा। अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है, अगर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो देन आयटा की पावर 4k -1 प्लस में आयटा की पावर 4k माइनस में आयटा की पावर 4k -1 अपॉन 2 की क्या वैल्यू होगी, की क्या वैल्यू होगी? है ना मस्त। अब आया क्वेश्चन में, सर माइनस डिग्री आ गई, माइनस डिग्री बहुत दिनों से मन में था, क्या करना है इसका? ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो मेथड नंबर 1, हमारा आपका सबका प्यारा मेथड, k एक नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसलिए k की वैल्यू 1 ले ली सर मैंने तो, और अगर ऐसा ले लिया तो मेरे से जो एक्सप्रेशन आपने पूछा था
वो एक्सप्रेशन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी ने आयटा की पावर के की जगह 1 रखते ही सर क्यूब रह जाएगा और माइनस में आयटा के, है ना, ये तो सेम हो गया ना। एक में +1 है, सॉरी इसमें +1 है ना, इसमें +1 है, इसको ठीक कर दू। हाँ भाई, अब देखो आयटा की पावर में के की जगह 1 रखते हैं, आयटा की पावर 5 हो गया, माइनस में आयटा का क्यूब हो गया, अपॉन में 2 हो गया। आयटा की पावर 5 मतलब आयटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयटा का क्यूब माइनस आयोटा अपॉन में 2, आयटा की पावर 4 इज 1, दैट इज आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, माने आयोटा इज द आंसर। तो आयोटा आंसर हो गया, आयोटा आंसर। ठीक है। हाँ, और दूसरा 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 ठीक है, सेकंड सेकंड अगर आप समझदार है तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका कि एक्सप्रेशन में आयटा की पावर 4k + 1 तो बहुत बढ़िया लिख दिया, लेकिन ये जो आयटा की पावर 4k - 1 है ना, इट कैन बी व्यूड एज आयटा की पावर 4k + 3 अपॉन 2। आयटा की पावर 4k - 1 और आयटा की पावर 4k + 3 एक ही बात है। आप एक इधर जाएं या एक पीछे जाएं, एक ही बात है, क्योंकि आप एक साइकिल में घूम रहे हैं। तो आयटा की पावर 4k - 1 एग्जैक्टली आयटा की पावर 4k + 3 जैसा होगा। आयटा की पावर 4k - 2 जो होगा ना, आयटा की पावर 4k + 2 जैसा होगा, बस के दूसरा हो जाएगा कोई और, के एक पिछले नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, एक ही मैटर निकलेगा। फिलहाल अगर ऐसा लिखा है तो आयटा की पावर 4k + 1, ठीक है, इट इज आयटा माइनस इट इज आयटा का क्यूब, आयटा का क्यूब इज माइनस आयटा अपॉन 2, तो दैट इज 2 आयटा बाई 2, माने आंसर इज आयोटा। है ना अमित, तुमसे ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज, अब मैं और चीजें सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सीखते जाना। ठीक है, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, पहले यहां तक सीख लिया, अब मैं तीसरी बात सिखा रहा हूं। ठीक है, मेथड 3, तीसरे मेथड पे चलते हैं। आयटा की पावर 4k + 1 लिखा है, माइनस में आयटा की पावर 4k - 1 अपॉन 2 लिखा है। सर इसे मैं आयटा की पावर 4k इंटू आयोटा माइनस आयटा की पावर 4k इंटू आयोटा की पावर -1 अपॉन 2 लिखना चाहता हूं, लिखो, बहुत बढ़िया। सर इसे आयटा की पावर 4 की पावर k लिखना चाहता हूं, हाँ लिखो, ये 1 लिखा है सर, ये तो 1 है ना, 1 तो 1 की पावर k तो 1 हो गया ना सर। हाँ, तो 1 इंटू आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा की पावर -1 लिखा है, डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख दो, लिख दो। तो ये लिखा हुआ है आयोटा -1 अपॉन आयोटा बाई 2। अब हाँ यार, अब देखो क्वेश्चन में यहां तक आ गए तुम दौड़ते दौड़ते, ठीक है ना। अब दो बातें सिखाता हूं, यहां से सीखो। आयोटा का नीचे रहना पसंद नहीं, आयोटा को नीचे रहना पसंद नहीं, आयोटा को नीचे रहना पसंद नहीं। ये जैसे ही नीचे आता है ना डिनोमिनेटर में, ये अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराता है। तो जैसे किसी ने अगर 1 अपॉन आयटा लिख दिया, ठीक है ना, तो ये हमेशा अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेगा। तो कॉन्जुगेट क्या है इसका, माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा। याद रखना क्या लिखा मैंने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई आपको, ये हमेशा क्या करेगा, अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। अगर आयटा तो माइनस आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस आयटा। जैसे ही ऐसा करोगे तो माइनस आयटा का स्क्वायर हो गया। अब देखो है ना, माइनस आयटा को पढ़ा रहने दो, नीचे माइनस आयटा का स्क्वायर इज -1, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज गिवन माइनस आयटा। ये तो +1 हो गया ना, ऊपर से माइनस आयोटा। अब अगर ऐसा है तो ये आप इसको देखो, आयोटा लिखा है और 1 अपॉन आयोटा की जगह आपने लिख दिया माइनस का आयोटा बाई 2, तो दैट इज 2 आयोटा बाई 2, माने आंसर इज आयोटा। हाँ, कोई मतलब अपन इस पे बात कर रहे हैं तो कोई कह रहा है पैराबोला कब चलेगा। ठीक है, अब देखो जिनको मेरी बात पकड़ में आ गई उनके लिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 + 4 आयटा, देन ठीक है, देन रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मान लो क्वेश्चन ही आ गया, देन रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा।
ठीक है, लेकिन अगर किसी ने रियल पार्ट जेड इमेजिनरी पार्ट जेड पूछा तो सर ये 1 अपॉन में मैं कैसे आंसर दूं? हाँ तो देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। जेड इज में लिखा है 1 अपॉन में 3 + 4 आइटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - 4 आइटा। तो कॉन्जुगेट कहां से आ गया सर? आइटा नीचे नहीं पसंद करता रहना, तो तूने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो ऊपर की तरफ 3 - 4 आइटा बन गया सर। नीचे क्या होगा सर? नीचे a² - b² होगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर होगा। हाँ हाँ सर यही होगा, a² - b²। अब तेने क्या लिखना है? 3 - 4 आयोटा लिखा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 16 और इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होगा। तो यहाँ बात समझ में आई आपको? ये नीचे इंटू आयोटा का स्क्वायर होगा। अब आपको बताना 3 - 4 आयोटा, नीचे की तरफ हो जाएगा 9 माइनस 16 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो होगा 3 - 4 आयोटा बटा 25। तो इससे कैसे लिखेंगे? 3/25 माइनस का 4 आयोटा बटा 25। तो इसका रियल पार्ट अगर किसी ने पूछा तो रियल पार्ट तो हो गया 3/25 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? माइनस का 4/25। ये आई थिंक ये बात समझ में आ गई है ना? कॉन्जुगेट समझते हैं आप? कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट आप लोगों ने करा होगा ना, x-1 का कॉन्जुगेट x+1 होता है। कोई ऐसा तो नहीं है जो ये पूछे कि सर x-1 का x+1 होता है, सर आपने सिर्फ 1 का ही साइन क्यों चेंज करा? x का भी कर लेते सर, -x-1 थोड़ा ज्यादा मेरे दिल के क्लोज होता। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात आपको पकड़ में आ गई। ठीक है, ओके, अगर आपने यहां तक देख लिया तो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप मेरे को बताने वाले हो z इज में 1/1 माइनस आयोटा, देन रियल पार्ट ऑफ z स्लैश इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बताओ फटाफट से। हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा। शानदार खेल रहे हो तुम लोग अभी। z इज में दे रखा है 1/1 माइनस आयोटा, अपने ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से 1 + आयोटा से गुणा कर दिया। 1 + आयोटा नीचे 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर हो गया। आप में से हर किसी को पता है 1 + आयोटा अपॉन में 1 माइनस -1 सर, तो ये तो 1 + आयोटा डिवाइड बाई 2 बन गया। मैंने इसे सर 1/2 प्लस में आयोटा बाई 2 देखा। मेरा रियल पार्ट ऑफ z जो था वो सर मुझे 1/2 दिख रहा है और मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो भी मुझे 1/2 दिख रहा है। अच्छा लगा क्वेश्चन, हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप मेरे को खटक से बताने वाले। n इज 1 से लेकर के 100 तक आयोटा की पावर n क्या होगा? n यहाँ नेचुरल नंबर है। फटाफट। हम्म 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 बिल्कुल। हम्म सर आंसर इज 0। ठीक है, और समझदार व्यक्ति के लिए 25 सेट ऑफ 4
25 सेट ऑफ 4 consecutive पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है के इज इक्वल टू 1 से लेकर के के इज इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक आयटा की पावर के प्लस में आयटा की पावर के प्लस 1। ठीक है, क्या होगा? मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, मैं एक हिस्सा मैं करवा देता हूं, एक आप कर देना। ठीक है ना, एक बड़े ध्यान से देखना, मैंने इसमें से आयोटा की पावर के कॉमन ले लिया सर, अंदर की तरफ 1 प्लस आयोटा दिख रहा है मुझे, के की वैल्यू 1 से लेकर के और 11 तक है। हाँ, ये दिख रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर इसकी डिग्री के है, जो इसके जो द्वारपाल है ना वो के है, के की वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक है। सिग्मा सिर्फ द्वारपाल को पहचानता है, मतलब के को पहचानेगा, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है। ये विदाउट के है ना, ये विदाउट के है ना, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह होगा। अगर ये कांस्टेंट की तरह होगा तो ये 1 प्लस आयोटा जो होगा बाहर आ जाएगा, सिग्मा में रह जाएगा सिर्फ के, सिग्मा में रह जाएगा सिर्फ आयोटा पावर के, ये 1 प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा कि चलो मेरा तो क्या ही रोल है। के की वैल्यू होगी 1 से लेकर के और 11 तक। अब समझना, अब ये किसके बराबर होगा? 1 प्लस आयोटा अभी भी बाहर बैठा हुआ है, आयोटा की पावर के ने अपने आप को खुलवा लिया 1 से लेकर 11 तक, आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, ठीक है, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आयोटा पावर 8 हुआ, फिर हुआ आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, बस, और यहां जाके बंद कर लिया। उम्मीद है आप में से कई बच्चे समझ गए कि सर यहां तक 0 कर दो, इसके बाद यहां तक आप 0 कर दो, अब आयोटा की पावर 9 पे आ जाओ सर आप। 1 प्लस आयोटा को तो बाहर ही रह दो, करली ब्रैकेट में आओ आप। आयोटा की पावर 8 0 है, तो आयोटा की पावर 9 आयोटा होगा, आयोटा की पावर 10 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा की पावर 11 आयोटा का क्यूब हो जाएगा सर। और आप तो जानते ही हो सर, क्या आयोटा आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर -1 है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होगा, और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कट जाएगा, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर -1 माइनस आयोटा आएगा। -1 माइनस आयोटा विल बी माई आंसर सर। आई थिंक अब थोड़ा दिमाग चला सर मेरा। ठीक है, सेकेंड मेथड सर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, क्या करा भाई, आयोटा की पावर के, आयोटा की पावर के प्लस 1 सर, मैं तो ऐसे अलग कर दिया सर, और आयोटा की पावर 1 से लेके 11 तक मैंने तो रख दिया एक एक करके। मैंने तो सोचा ही नहीं सर, मैंने तो सोचा ही नहीं सर, मेरे तो दिमाग में नहीं आया इतना। आयोटा की पावर के, इसके अंदर सर मैंने तो रख दिया आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते आयोटा की पावर 8 भी आएगा, फिर आयोटा की पावर 9 आया, आयोटा की पावर 10 आया, आयोटा की पावर 11 आया। दूसरे करली ब्रैकेट में सर जब मैंने के की जगह पे 1 रखा, तो ये सर आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, ऐसे बढ़ते बढ़ते आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 बन रहा है सर। जब मैंने के की जगह पे 1 रखा, एक एक करके मैं रखता चला गया, इतना बन गया सर मेरे से। लगातार 4 डिग्रियां सम 0 होता है सर, अगला 5 से लेके 8 तक फिर 0 हो जाएगा सर, फिर वापस से आयोटा से स्टार्ट हुआ। अब पहले करली ब्रैकेट में एक बंदा आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर हुआ, आयोटा का क्यूब हो गया, सही है, प्लस अब करली ब्रैकेट में चलो सर, लगातार कोई भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर 0 होती है, तो 6 से लेकर 9 तक फिर 0 आ गया। आयोटा की पावर 10 आयोटा का स्क्वायर होता है, ठीक है, आयोटा की पावर 11 आयोटा का क्यूब होता है, आयोटा की पावर 12 1 होता है सर। ठीक है, ओके, तो अब यहां से दिमाग लगाते हैं, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब इज माइनस आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, और 1 तो है ही सर, 1 और -1 कट गया, आयोटा और माइनस आयोटा कट गया, यहां से बचा -1, वहां से बचा माइनस आयोटा, ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड मेथड से कर लें, तो जिनको फर्स्ट मेथड नहीं समझ में आए वो सेकंड मेथड पे दिमाग लगा लें, ठीक है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो वैल्यू लिखता हूँ आईटा की बार 9। ज्यादा सही कौन सा है? और रॉली, मैं इस पे बेटा ये कहूंगा तेरे को, मेरी पसंद तो देख फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड तो मतलब गंवारों का मेथड है, अगर देखा जाए एक तरह से। अगर फर्स्ट ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, हाँ फर्स्ट ज्यादा प्रेफरेबल है। हम्म। अच्छा, अब अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 + i² आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 8 प्लस में आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये जो 1 लिखा है ये आयोटा की पावर 0 लिखा हुआ है। तो आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 8 से लेकर के ये आयोटा की पावर 2n है। मैं आपको एक मुश्किल टास्क देता हूं, ध्यान से सोच के जवाब देना। ठीक है ना? ये टोटल मुश्किल टास्क क्या है वो सोचना। ये n+1 टर्म्स है, पहले सीखो। ये सबसे मुश्किल जगह है, यहां मेरे लिए समझाना असंभव है, क्योंकि ये तो खुद ही सोचने की जगह है कि सर ये क्या है एग्जैक्टली exactly? अगर यह आ गया तो फिर भी हो जाएगा। अगर यहां तक गाड़ी निकल गई तो फिर निकल जाएगी। n प्लस टर्म्स है। हाँ, दूसरी बात ये जीपी है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो पहली चीज जो काम की है, दूसरी बात ये जीपी है। अच्छा, तीसरी बात जो जीपी है उसके सम के दो टर्म्स, दो तरीके होते हैं। ए इंटू में 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r का यूज कर सकता हूं, या फिर है ना ए माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो अपॉन 1 - कॉमन रेशियो। ये थोड़ा सेकंड वाला याद नहीं आ रहा सर मेरे को। हाँ, इसीलिए मैंने लिख दिया। अगर आप इसको समझ जाएं तो हम हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक याद है कि बात ये वाला फार्मूला तो सब बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा। ये वाला फार्मूला तो हाँ, यही तो कमाल है ना, इसलिए तो मैंने लिख दिया ये। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, आप लिख के आए हो 1 + i² आयटा की पावर 4 आयटा की पावर 6 आयटा की पावर 8 और ऐसे बढ़ते बढ़ते आयटा की पावर 2n ये लिख के आए हो। और आपको पता होना चाहिए, आप हर बार जब मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जब आप हर बार मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आयटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। देखो आप, आयटा के स्क्वायर से गुणा हो रही थी, तो इसका मतलब ये की बात ये तो कंफर्म होगी कि जो आपका कॉमन रेशियो है वो तो आयटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अगर ऐसा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका सम चाहिए ना, मतलब आपको तो अब आपको सम तो n+1 टर्म्स कट चाहिए वैसे देखा जाए तो, है ना? लेकिन अगर ये फार्मूला देखा जाए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत नहीं मेरे को। तो यहां पे a माने फर्स्ट टर्म इज सर 1 माइनस लास्ट टर्म l माने लास्ट टर्म आयटा की पावर सर 2n इनटू में कॉमन रेशियो इज आयटा का स्क्वायर अपॉन में नीचे सर 1 - r माने 1 - आयटा का स्क्वायर। तो सिर्फ नीचे तो 1 - -1 हो गया। हाँ, खत्म हो गई बात। अब यहां पर अगर आप ध्यान से पकड़ते हैं ना बात को, तो आपको पता होना चाहिए ये आयटा का स्क्वायर -1 है, तो 1 + आयोटा की पावर 2n हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो टर्न अप हो गया आयटा की पावर 2n डिवाइड बाई 2 में से। अब सारा खेल n का है, अब सारा खेल n का है, बड़े ध्यान से समझना। n अगर कल को ऑड है, n अगर कल को इवन है तो सोच के चलते हैं आजा। ठीक है ना? अगर n एक ऑड नंबर है जैसे 3,
ठीक है, तो मैं एक बार चेक करा देता हूं। आइटा की पावर 2 into 3, आइटा की पावर 2 into 5, आइटा की पावर 2 into 7, है ना, ऑड नंबर चेक कराता हूं आपको। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली आइटा की पावर 2 into 3 का मतलब हो गया आइटा स्क्वायर की पावर 3 या आइटा स्क्वायर की पावर 5। यहां पे देखा जाए तो इट इज आइटा स्क्वायर की पावर 7, ये लिखा हुआ है। आइटा स्क्वायर इज -1 का क्यूब, -1 की पावर 5, -1 की पावर 7। तो हर हालत में सबका आंसर -1 आ रहा है। तो जब से एन ऑड हो गया तो ये आपको 1 तो सही है, प्लस आइटा की पावर 2n जो होगा ना वो आपको -1 दे देगा, और डिवाइड बाई 2 है तो आंसर 0 हो जाएगा। एन अगर कल को ऑड हो गया तो 0 होगा, एन अगर कल को इवन हो गया तो, जैसे मैं इवन चेक कराता हूं, जैसे मैं आपको चेक कराता हूं, ये मैंने मान लो मैंने एन की जगह पर 2 डाला, या फिर मैंने एन की जगह पर 4 डाल दिया, या फिर एन की जगह मैंने 6 डाल दिया। बड़े ध्यान से सोचना, एक तरह से आपने आइटा स्क्वायर का स्क्वायर देखा, आइटा स्क्वायर की पावर 4 देखा, आइटा स्क्वायर की पावर 6 देखा। आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 की पावर 2, आइटा स्क्वायर -1 की पावर 4, यहाँ पे -1 की पावर 6, और आपको पता होना चाहिए केवल 1 आया सबका। तो एक आंसर आपका 1, फिर प्लस, फिर 1/2, माने एक आंसर आपका 1 है। तो डिपेंड करता है एन क्या है, माने एन अगर ऑड है तो आंसर 0 होगा, एन अगर इवन है तो आंसर 1 होगा। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीपी का जीपी, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब भी ऐसे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें हमको ये स्टेटमेंट्स याद रखने होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी को सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का बेस याद नहीं है तो फंस गया वो, ठीक है ना, है ना। ये जरूर एक काम की चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे लो, नेक्स्ट पे लो, नेक्स्ट पे लो। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखा प्रोडक्ट ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक आइटा की पावर के क्या होगा। आगे आते हैं, आइटा की पावर के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक। है ना। अब अगर यहां पे देखोगे ना तो आइटा की पावर के में आइटा की पावर के की जगह पे 1, ठीक है, इंटू आइटा की पावर 2, इंटू में आइटा की पावर 3, इंटू में आइटा की पावर 4। पता होगा ये प्रोडक्ट का निशान है, तो इसलिए सम नहीं हो रहा, गुणा हो रही है आइटा की पावर 100 तक। समझदार व्यक्ति जानता है बेस सेम है, ऊपर की डिग्रियां जुड़ेंगी, 1 से लेकर 100 तक का सम, और 1 से लेकर 100 तक का सम बच्चे बच्चे को पता है, आपके घर के काम करने वाली मेड को भी पता है, पूछना मत, फटका देगी। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक का सम 50-50 हो गया। 50-50 में भी आप क्या करोगे ना, आप 50-50 में भी क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे। तो 4 का भाग कितनी बार गया, 4 का भाग सर मैंने 50-50 में भाग लगाया तो 1250, 1250 बार तो पूरा चला गया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 4 का भाग नॉर्मल क्यों नहीं लगा रहा। 12 चौक 48, बचा रह गया 2, 25, ठीक है, 25 के हिसाब से 6, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 24, बचा रह गया 1, 10 और 2। तो वंस 1260 बार पूरा चला गया, 1262 बार पूरा चला गया। तो अपन ने लिखा आयटा की पावर 4 इंटू 1262 प्लस 2। तो एक तरह से सर ये आयटा का स्क्वायर ही रह गया, आयटा का स्क्वायर मतलब -1। तो आंसर इज बेसिकली सर -1, ये सब हटा लेते हैं अपन। ध्यान से देखना, ध्यान से, गलती नहीं करना छोटे क्वेश्चंस में, छोटे क्वेश्चन में गलती नहीं करने का, बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू दे रखा है आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का क्यूब, 4 आयोटा की पावर 4 अप टू 100 टर्म्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करो, अब अगला करो आप।
हाँ भाई, नहीं कोई अजीब का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है यार, क्यों बिना हाथ के इसको बढ़ा रहे हो? हाँ, करो आप, ऐसे ही सीधे हो जाएगा, देखो। हम्म हाँ भाई, हो गया? नहीं, देखो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा आपने ध्यान से नहीं देखा, अगर आपने इसको ध्यान से देखा होता तो आपका सीन बड़ा अच्छा जाता। देखो आयटा, आप इसको समझो -2, ओ ओ ओ सॉरी, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है वो देखो आप, ठीक है, ये लिखा हुआ है आयोटा, और ये 2 आयटा स्क्वायर ही है ना क्वेश्चन में। हाँ 2 आयटा का स्क्वायर, ठीक है, और 2 आयटा का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -2, और 3 आयटा का क्यूब मतलब हो जाएगा 3 इंटू माइनस आयटा, 4 इंटू में 1, सही है। ओके, नेक्स्ट हो सकता था 5 आयटा की पावर 5, दैट इज 5 आयटा, 6 आयटा की पावर 6, मतलब -6 आयटा स्क्वायर, -6 आयटा स्क्वायर, -6, तो सिर्फ -6 ही रह गया, और क्या रह गया, -6 ओनली, आयटा का स्क्वायर तो -1 हो गया। ओके, और अगला होता 7 आयटा की पावर 7, माने 7 आयटा की पावर 7 माने -7 आयटा, और 8 आयटा की पावर 8 मतलब 8, है ना। मैंने कुछ जानबूझ करके आपके लिए थोड़ी दूर तक कर लिया, थोड़ी दूर तक फैला लिया, ताकि मैं इसकी थोड़ी डेप्थ पकड़ पाऊं, ताकि मुझे पता चले कि क्या कहानी है। अगर मैं पहले 4 का सेट देखता हूं तो पहले 4 के सेट में 4 में से 2 गया, 2 रह जाएगा, और यहां से माइनस का 2 आयटा रह गया पहले 4 के सेट में, 8 में से 6 गया, 2 रह गया, 7 आयटा ये मिलके माइनस का 2 आयटा हो गया। तो जैसे ही मैंने अगले 4 का हिसाब किया तो मेरे पास ये आ गया। ऐसे मेरे पास में 100 टर्म्स के मतलब 25 सेट बनेंगे, 25 में से हर सेट की वैल्यू 2 + 2 आयटा है। तो एक तरह से मेरे पास में 25 बार 2 - 2 आयटा बनेगा, तो एक तरह से मेरे पास 50 टाइम्स 1 - आयटा बनेगा, और ये मेरा आंसर हो गया। 50 टाइम्स 1 - आयटा बन गया। आई थिंक मेरी बात पकड़ में आ गई। ऋषभ कहां घूम रहे हुए? ठीक है, तो आपके लिए एक और बहुत काम की चीज हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, सॉरी आयोटा में साइन थीटा नहीं है, प्लस में आयोटा इंटू में 2 साइन थीटा -1 इज प्योरली रियल, देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, अब आया क्वेश्चन में थोड़ा और दम, क्वेश्चन में जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताना, सोचना। देखो थोड़ा मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे अपन, है ना। मान लो क्वेश्चन में दे दिया, हाँ बिल्कुल, मैं तो ट्रिक से खेल गया, बिल्कुल नहीं ध्यान से देखा, ध्यान से देखा ही नहीं, देखा था ना। हाँ चलो बताओ, अब अगला सुनो, अगला बताओ, प्योरली रियल है, ये भी रियल कब होता है, जब रियल कब होता है, जब इमेजिनरी पार्ट वाला 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट वाला प्योरली रियल है ना, मतलब इमेजिनरी z जो है वो 0 हो जाएगा, बस सीधी बात। अब इमेजिनरी माने आयटा वाला 0, आयटा के साथ वाला 0, आयटा के साथ में कौन है भाई, 2 साइन थीटा -1, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब सीधी बात है, साइन थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी, इसका मतलब थीटा की वैल्यू सर π/6 हो जाएगी। लेकिन आंसर ऐसे थोड़ी लिखेंगे, आंसर लिखेंगे nπ प्लस में -1 की पावर n π/6। ये क्या था, अरे ये वही है जो क्वेश्चन अपने चैप्टर पढ़े वही से, और क्या। सॉरी ये तो खराब बात है, हाँ थोड़ा तो खराब बात है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, अगर मैं आपको बोलूं z प्लस में z³ की वैल्यू 0 है, देन आपको मुझे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना है। पहला कि मैंने ये कहा कि रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव है, दूसरा मैंने आपको कहा कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है,
तीसरा मैंने आपको ये कहा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, ठीक है। और चौथा मैंने आपको ये बोला कि z की पावर 4 की वैल्यू 1 है। अगर मैंने आपको बोला कि z प्लस z नॉट 0 है, ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं कह रहा हूं ना, अब तो अपन खुला खेलेंगे ना। जैसे अब ये क्वेश्चन में दे दिया z प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से सोचना, बताना z प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 0 है। सोच, सुन लिया, क्या कॉमन लेते हो आप, z अंदर क्या छोड़ोगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होगी, हाँ या ना। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो दो बातें 0 होंगी, या तो z 0 होगा या फिर जेड स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। हाँ, अगर z 0 लिखा है तो z 0 लिखा है, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आएटा। अच्छा, 0 लिखा है तो 0 प्लस 0 आएटा। हाँ, 0 प्लस 0 आएटा का मतलब समझना, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 है, रियल पार्ट ऑफ z 0 हो गया, साथ में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी 0 हो गया। अगर ये चुनता हूं तो अब दूसरे वाले पे भी देख करके जवाब देता हूं, ठीक है। अभी तक तो बी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। सर ये तो ये बताएगा कि जेड स्क्वायर -1 हो गया, तो फिर सर जेड की वैल्यू तो अंडरूट आएटा होगी ना, अंडरूट -1 होगी ना। मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो -1 बाहर प्लस माइनस जरूर आएगा। अच्छा, और सर ये जेड इक्वल प्लस माइनस आएटा बनेगा। हाँ, अगर प्लस माइनस आएटा बनेगा तो सर दुनिया दो बातें कहेगी ना, कि या तो आयोटा है, माने 0 प्लस 1 इंटू आयोटा है, या फिर 0 प्लस -1 इंटू आयोटा है, प्लस में -1 इंटू आयोटा है। हाँ, तो सर यहां से देखा जाए, इसकी पहले वाले की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो सर इसका तो रियल पार्ट z 0 है ना। हाँ, और इसका सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो तो 1 है ना। हाँ, और सर इसका रियल पार्ट ऑफ z जो है ना वो तो 0 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो तो -1 है। तो सर सारे खुल गए ना सर। मैंने कहा नहीं, एक ऐसी चीज जो तीनों में मौजूद है, एक ऐसी चीज जो तीनों में मौजूद है, तीनों आंसर्स में, रियल पार्ट ऑफ z यहां भी 0 है, रियल पार्ट ऑफ z यहां भी 0 है, रियल पार्ट ऑफ z यहां पे भी 0 है, इसलिए बी ऑप्शन इज द बेस्ट वन। अच्छा, ओके, क्योंकि इमेजिनरी तो एक बार 0 है, एक बार 1 और एक बार -1 है, इसीलिए बदल गया। एग्जैक्टली मेरे दोस्त, एग्जैक्टली तेरे को ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा, अगला क्वेश्चन में पूछा है फाइंड f ऑफ 2 प्लस सॉरी f ऑफ 3 प्लस 2 आइटा, ठीक है। आगे बोलता है अगर fx की वैल्यू x की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस का 45 हो तो 45, ठीक है। अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन में रखो। अरे सर फंक्शन में ये रखना है? नहीं 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 नहीं, कैसी बातें करो, मल्टीपल चॉइस में पूछेगा तब भी सारे आंसर सही नहीं। एक में ये बैठ रहा है, एक में ये बैठ रहा है, तो बैठ ही नहीं सकता। एक कोई ऐसा इमेजिनरी जेड को लेकर के हमारे पास में कोई एक आंसर है ही नहीं, सारे आंसर आ जाएंगे तो फिर तो फंस जाएगी ना गाड़ी, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। हाँ, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है ना, कॉमन क्वेश्चन इन ऑल सीट, सारी शीट्स में मिलेगा, सारी शीट्स में। अब आपको मेरे से ये सीख जाना है, कैसे करना है वो बताता हूं। देखो जरा, ये सीन पहले नीचे चलता है फिर ऊपर चलता है। समझना मेरे दोस्त क्या सिखा रहा हूं, पहले ये समझ कि तेरे से चाह रहे हैं कि x की जगह ये रख, तो एक तरह से x की जगह वो 3 प्लस 2 आइटा रखवाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना, इसका मतलब x माइनस 3 2 आइटा हो गया, स्क्वायरिंग कर दे। x माइनस 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, समझ में आया? स्क्वायरिंग करते, अब इसको खोल दे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 बराबर 0। ये कैसे हुआ? 4 को उधर ले जा, ये 9 छोड़ेगा, ठीक है। और पीछे चलते हैं, इसको भी सही करते हैं, 9 और 4 13 बराबर 0। अच्छा सर आपने इसका 9 और ये कर दिया। हाँ, अब यहां तक पहुंचे ना, देख कहने का मतलब जब तू x की जगह पे ये रखेगा ना तो उस केस में इतना पोर्शन 0 होगा, ठीक है सर, इतना पोर्शन 0 होगा। अब
ये तो वो फर्स्ट स्टेप, उल्टा चलना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में तुझे क्या करना है कि जो तेरा एक्सप्रेशन दिया है ना, एक्स की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 45, ठीक है ना, ये सब में तू भाग लगा दे किसका, तू भाग लगा दे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का भाग लगा दे। अच्छा चलो सर भाग लगा दिए, तो अगर भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा ना, हाँ, एक्स की पावर 4 माइनस में 6x क्यूब और प्लस में 13x स्क्वायर बनेगा, हाँ, तो माइनस करते कटेगा, माइनस की जगह प्लस होगा, 2x क्यूब बचेगा, माइनस होगा, तो माइनस का 9x स्क्वायर प्लस 10x बचेगा। हाँ, अब क्या करना है, 2x क्यूब को देखते हुए तो अपन डिसाइड कर लेते हैं, 2x से और कर देते हैं, तो 2x क्यूब बन जाएगा, हाँ, और 2x किससे गुणा होकर के माइनस का 12x स्क्वायर बन जाएगा, हाँ सर, प्लस के अंदर 26x बन जाएगा, हाँ, माइनस कर दे, ये कटेगा, प्लस माइनस, अब यहां पे देखेगा तो 3x स्क्वायर बन गया, और यहां से देखेगा ना तो माइनस का 16x बन गया, ठीक है। अब अपन एक बार 3 का और भाग लगा देते हैं, तो यहां से कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 18x और प्लस में 13 चौक 52, अब क्या करेंगे, माइनस, ये हो गया प्लस और फिर माइनस, ये दोनों कट गए, यहां से कितना बचेगा, 2x बच गया, ठीक है, 2x और माइनस का 52, ठीक है। 2 मिनट रुक लेते हैं, हो सकता है कहीं कोई गलती कर दे, तो उससे बचने के लिए अपन एक बार देख लेते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 बन गया, और ऊपर की तरफ हमारे पास में क्या बच गया, ठीक है, यहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाई अपने पास में, ये 45 है ना, 45 है, तो प्लस का 45 भी तो आएगा, तो 45 माइनस 52 कितना हो गया, माइनस का 7, ठीक है, 1 मिनट, कोई गलती तो नहीं कर दी भाई, भाई 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 भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 13 3 39, पहली चीज यहां गलती कर दी ना, दो दो भयानक गलतियां करी, एक तो 45 के बारे में कुछ नहीं सोचा सर आपने, और दूसरी बात यहां पर, ठीक है सर, प्लस का 39 होगा, तो यहां पर प्लस का 6 बचेगा सर, नीचे यहां पे प्लस का 6 बचेगा, ठीक है, प्लस का 6, तो 2x प्लस 6 बच गया, करेक्ट, ओके, पहले तो यहां तक सही कर लें अपन, देख लो भाई, 2x प्लस 6 बच गया। अब यहां ऊपर आते हैं, हमसे जो मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है ये माने ये एक्चुअल में इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 का प्रोडक्ट, प्लस बचा हुआ हिस्सा कौन सा, 2x प्लस 6 के बराबर है, उसमें से ये वाला पोर्शन जीरो है, इस वजह से पूरा जीरो लपेटे में आ गया, तुम्हारा फंक्शन बचा कौन, फंक्शन बचा है मेरे दोस्त ओनली 2x प्लस 3, और हम चाहते हैं फंक्शन में कितना रखना, 3 प्लस 2 आइटा रखना, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 आइटा प्लस 3, ये हो जाएगा, है ना भाई, भाई फंक्शन में एक्स की जगह रख दो, तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, नेट आंसर हमारे पास में क्या बनेगा, नेट आंसर हमारे पास बनेगा 6 और 3 9, तो फाइनली आंसर बनने वाला है 9 प्लस 4 आयोटा, ये मेरा आंसर होगा। तो देखो स्टेप कैसे चला, पहला यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां, उल्टा चला क्वेश्चन, ठीक है। मेरा आंसर 12 क्यों नहीं आता, तुम लोगों का कैसे आता है 12, 2x प्लस 6 है ना, 6 कर दो सर, इसे 6 करते ही आपका भी 12 आ जाएगा, ओके 12, बस 12 प्लस 4 आइटा, ठीक है, 12 प्लस 4 आइटा। अब आप में से सभी लोगों का बराबर बन गया भाई, यहां तक कि तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इशू रहा होगा, बेसिक आज हमने लगभग आयोटा और छोटा मोटा टिंगू पिंगू बेसिक सारा सल्टा दिया, ठीक है, हाँ धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो आप में से कई लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई ये इस तरह के क्वेश्चंस तो दे आर आस्किंग वेरी नॉर्मली, बहुत आसानी से वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कल अपन आर्गन प्लेन और इसके बारे में बात करते हैं, तो बेसिक सारा हो जाएगा, ठीक है हमारा, मतलब अब आप एनसीईआरटी अपनी तरफ से एनसीईआरटी तो जमा ही देना अच्छे से, दबा करके हो जाएगा, चलिए।